मैं आपको थोड़ी सी फिर रूपरेखा बता दूं एक बार। ये आपको जो मैप दिख रहा है 2 मिनट समझिएगा, फिर आगे का समझने में मजा आएगा। ये देखो दोस्तों, ये पहले की स्थिति है जब फिलिस्तीन ग्रीन कलर में था। अब दोस्तों वर्तमान में ये स्थिति है जब व्हाइट कलर में इजराइल है और ग्रीन कलर दोस्तों समाप्त होने वाला है। ग्रीन कलर कहां पर है? एक तो दोस्तों ये वाला ये वाला इलाका है पश्चिमी किनारा। कौन सा है? पश्चिमी किनारा है दोस्तों। और ये वाला इलाका है गाजा पट्टी। सारी समस्या की जो जड़ है ना वो दोस्तों ये वाला गाजा पट्टी वाला इलाका है। अगर आपसे पूछ ले सर आपके कोरोना हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना हो गया, निपट जाएंगे रसगुल्लो, कोई फर्क नहीं है ना। चलिए सुनिए आप ना, पश्चिमी किनारा और दोस्तों गाजा पट्टी, ये दो इलाके हैं जो किसके हाथ में? जो दोस्तों फिलिस्तीन के हाथ में। ये दोनों की दोनों इलाके ये दोनों इलाके दोस्तों फिलिस्तीन के हाथ में। ये वाला दोस्तों इजराइल है। कौन है? ये वाला है इजराइल। अगर आपसे पूछ ले समस्या क्या हो गई दोस्तों, समस्या ये है मेरे दोस्तों कि जो गाजा पट्टी है ये किसके हाथ में? हमास के हाथ में। किसके? हमास के हाथ में। और हमास दोस्तों एक आतंकवादी संगठन है। किसके अनुसार? इजराइल के अनुसार। 1987 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। यहां पर है जेरूसलम, और जेरूसलम में दोस्तों एक मस्जिद है, उसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। कौन सी है? अल अक्सा मस्जिद दोस्तों जेरूसलम में है। यहां पर इजराइल की सेना अंदर घुसती है और दोस्तों 500 लोग यहां पर क्या होते हैं? 500 लोग हताहत होते हैं इस मस्जिद के अंदर। अब समस्या दोस्तों क्या हो गई? इसके बाद में गाजा पट्टी ने दोस्तों इजराइल की तरफ धुआंधार क्या कर दिए? रॉकेट छोड़ना स्टार्ट कर दिया। इसके खिलाफ में इजराइल ने भी दोस्तों रॉकेट छोड़ना स्टार्ट किया। और देखिए मतलब दोस्तों दिवाली की आतिशबाजी भी आपको हल्की लगेगी। और इसके साथ में इजराइल का आयरन डोम, कल मैंने पढ़ाया था आपको दोस्तों, इजराइल का आयरन डोम ये भी एक्टिव हो चुका है इजराइल को बचाने के लिए। और इसी के साथ में मेरी जान नोट करना, आयरन डोम के बाद में इजराइल ने घोषित किया इमरजेंसी। क्या किया? इमरजेंसी घोषित कर दिया। किसने दोस्तों? इजराइल के द्वारा घोषित कर दिया। अब आता है दोस्तों इसके बाद की कहानी, और अब आती है आपके सामने, और वो है दोस्तों ये दो स्टेटमेंट भविष्य को तय करने वाले हैं। क्योंकि एक स्टेटमेंट है विश्व का चौधरी अमेरिका, और वो आपके सामने सुनिए। पहले दोस्तों स्टेटमेंट सुनिएगा, फिर आपको बताऊंगा कि ऐसा जो बाइडेन ने क्यों कहा। देखिए, बाइडेन कॉल्स नेतन्याहू से इजराइल हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। क्या दोस्तों क्या बोल रहा है कि इजराइल के पास में, क्या इजराइल के पास में खुद की रक्षा करने का अधिकार है। क्या? खुद की रक्षा करने का अधिकार है। जब दोस्तों जब दुश्मन जो है वो सीमा पर खड़े होकर गोले दाग रहा हो तो ऐसी स्थिति में इजराइल भी उनका जवाब देगा। कुल मिलाकर इजराइल का समर्थन किसने किया है? जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ने कर दिया। अब तुम मुझसे पूछोगे सर इससे क्या फायदा होगा? इजराइल को अमेरिका का समर्थन दोस्तों मिल चुका है। और माय डियर रसगुल्ला ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इजराइल की इकोनॉमी दोस्तों अमेरिका की इकोनॉमी यहूदियों पर निर्भर करती है। क्या? ये ध्यान रखना दोस्तों, जो यूएसए है इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर डिपेंड करती है? यहूदियों पर निर्भर करती है। और दोस्तों इजराइल एक कैसा देश है? यहूदी देश है। क्या? इजराइल दोस्तों एक यहूदी देश है। कहते हैं कि इजराइल मेरे दोस्तों अमेरिका के दिमाग की उपज है। क्या? अमेरिका के दिमाग की उपज है। कौन सा? इजराइल। और भाई साहब इस समय अगर टेक्नोलॉजी में देखें तो इजराइल दोस्तों किसी से कम नहीं है। अकेला भाई साहब सब पर भारी पड़ता है। कौन? इजराइल। तो दोस्तों बाइडेन साहब ने कह दिया कि इजराइल के पास तो अधिकार है खुद को डिफेंड करने का। जब दुश्मन सेना दोस्तों सीमा से खड़े होकर 100 गोले दाग रही है तो इजराइल के पास अधिकार है खुद को डिफेंड करने का। दूसरी तरफ दोस्तों कौन है? तुर्की के राष्ट्रपति, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों एर्दोगन। क्या नाम है? एर्दोगन। इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये सही समय आ चुका है इजराइल को सबक सिखाने का। क्या? इनकी लाइन सुनो, इजराइल को सबक सिखाने का। क्या? इजराइल को सबक सिखाने का सही समय आ चुका है। क्या? सबक सिखाने का सही समय आ चुका है। ये तुर्की के राष्ट्रपति दोस्तों एर्दोगन ने कहा है कि सभी के सभी जो मुस्लिम लीडर है वो एक हो जाओ, ये समय है इजराइल को सबक सिखाने का और यही सही समय है। लेकिन तुर्की ने कहा है कि रूस तुम आगे आओ हम तुम्हारे साथ है। क्या? इसने कहा है कि रूस तुम आगे आओ हम तुम्हारे साथ है। अगर दोस्तों अमेरिका और रूस इस ग्रह युद्ध में कूद गए तो समझो दोस्तों ये विश्व युद्ध बन गया। क्या? अगर अमेरिका, आप सोचिए अमेरिका रशिया दोनों इस युद्ध में आ गए तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक दोस्तों विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कहा गया दोस्तों कि एक आपातकालीन बैठक किसकी बुलाई जाए? यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद मेरे दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल की एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाए, ऐसी मांग की गई दोस्तों। और क्यों की गई? क्योंकि इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना। क्या? अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना। क्योंकि इजराइल दोस्तों पूरे अग्रेशन में है इस समय। इजराइल भी, क्योंकि इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला दोस्तों अब की बार हुआ है। और इसी के बाद में बाइडेन का दोस्तों स्टेटमेंट आना, अभी भारत का स्टेटमेंट नहीं आया दोस्तों, बाइडेन का स्टेटमेंट, तुर्की के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट, और भाई साहब इसके बाद में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। रूस ऐसा नहीं करेगा, चिंता मत करो रसगुल्लो, ये विश्व युद्ध नहीं होगा।
होगा। क्या विश्व युद्ध नहीं होगा? लेकिन दोस्तों जिन लोगों की जान जाने वाली है उनको दोस्तों वापस नहीं लाया जाएगा। विश्व युद्ध तो नहीं होगा दोस्तों, थमेगा, युद्ध तो थमेगा मेरे रसगुल्लो। कितने दिन होगा? थमना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो जानते हैं ना, रूस और अमेरिका इतना जानती है कि अगर इस समय विश्व युद्ध में कूद गए, एक तो कोविड-19 और ऊपर से विश्व युद्ध, ये दोनों की दोनों इस विश्व को समाप्त कर देंगे, तबाह कर देंगे। इसीलिए विश्व युद्ध नहीं होने वाला, ना ही दोस्तों अमेरिका रूस सीधा इसमें कूदने वाले हैं। शांति स्थापित करने की बात होगी, लेकिन रसगुल्लो जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने। भविष्य के गर्त में क्या होगा इतना नहीं पता, लेकिन युद्ध दोस्तों किसी समस्या का कोई विकल्प नहीं है, अंतिम विकल्प होता है युद्ध। क्या अंतिम विकल्प होता है? चलिए दोस्तों फोटो देख लीजिए आपके सामने, ये स्थिति है अभी इस समय इजराइल के अंदर, और ये है दोस्तों जो बाइडेन। क्या है? जो बाइडेन आपके सामने। आंसर क्या हो गया इसका? आंसर है दोस्तों आपके सामने कि अल अक्सा जो मस्जिद है, ये जेरूसलम दोस्तों इजराइल के अंदर का, इजराइल के अंदर स्थित है अल अक्सा मस्जिद, जहां दोस्तों विवाद स्टार्ट हुआ इसी मस्जिद को लेकर। आइए आगाज करते हैं दोस्तों आज के उत्तराखंड, किसका? उत्तराखंड का आगाज करते हैं।